Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं रिएक्ट जेस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम उसी का कंटिन्यू पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा ना, तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं एक्चुअली, ओके। तो आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। सो आज उसी का कंटिन्यू पार्ट है। तो आज हम देखने वाले हैं रिडक्स इन रिएक्ट, ठीक है। तो रिडक्स इन रिएक्ट हम बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं। बेसिकली हम आज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली रिडक्स होता क्या है, एंड देन प्रैक्टिकल पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिडक्स इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी विच वाज इंट्रोड्यूस इन 2015। तो सिंपली इतना याद रखो, रिएक्ट रिडक्स इज अ लाइब्रेरी, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट हेल्प्स मैनेज द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन इन अ सर्टनाइज स्टोर, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड अक्रॉस एप्लीकेशन स्टेट अक्रॉस योर एंटायर एप्लीकेशन। तो सिंपल में समझते हैं, देखो ये रिएक्ट रिडक्स आपका स्टेट मेंटेन के लिए यूज होता है। तो आपको लग रहा होगा, अरे स्टेट मेंटेन ना, तो वो तो मैं हुक्स को यूज करके भी कर सकता हूँ, या फ्लेक्स जो मैंने रिसेंट वीडियो बनाया था उधर भी तो कर सकता हूँ। स्टेट ही तो मेंटेन करना है, मैं रिडक्स ही क्यों यूज करूँ। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड एक्सेस ओके एप्लीकेशन स्टेट अक्रॉस यूर एंटायर एप्लीकेशन। तो इसको हम कैसे पूरे एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, किसका यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोर। हम एक स्टोर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर समझो एक फंक्शन है, सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक स्टोर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर देते हैं, लेकिन उस फंक्शन को हम पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि डुप्लीकेट रिटर्न फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कॉल करोगे स्टोर को, तो पूरे एंटायर एप्लीकेशन, यानी कि जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे, जितने भी कुछ भी पेजेस क्रिएट करोगे, सभी में आपको अप्लाई हो जाएगा, और सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है, दैट्स इट। बहुत इजी जाएगा आपको। जैसे प्रैक्टिकल वगैरह चलेंगे हमारे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। इन केस किसको स्टेट मतलब पता नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख के भी रखा है। देखो स्टेट का डेफिनेशन देखो, स्टेट जनरली रेफर टू डेटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैकिंग इन अ एप्लीकेशन। यानी कि आपका ये डेटा हो सकता है, एक प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉक्स हो सकता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ एप्लीकेशन के अंदर, इस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। सो ये याद रखो, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट अलाउ रिएक्ट कंपोनेंट टू रीड डेटा फ्रॉम अ रिडक्स स्टोर एंड डिस्पैच एक्शन टू द स्टोर टू अपडेट डेटा। यहाँ पे एक्चुअली वन वर्ड में हमें यूज़ कैसा करना है वो बताया रिडक्स का, ठीक है। देखो सबसे पहले आपके पास एक कंपोनेंट रहता है, ओके। तो उसके अंदर हम एक रिडक्स स्टोर क्रिएट करते हैं जो रीड डेटा करता है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक्शन क्रिएट करते हैं जो डिस्पैच करता है, ठीक है। जो एक्शन यानी कि हमारे फंक्शंस जो डिस्पैच करके स्टोर को सेंड करता है, जो स्टोर है ना वो अपडेट करता है डेटा को। सिंपल वन लाइन में पूरा आपको यही बता दिया, लाइक कैसे वर्क करता है, ठीक है। तब भी हम इन डिटेल देखेंगे, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो। इट सब्सक्राइब टू द रिडक्स स्टोर, check to see if the data which your component want have changed and re-render your components। तो ये जो लाइन है अभी का, वो एक्चुअली आपका जो स्टोर है ना, रिडक्स स्टोर आप कॉल करोगे तो वो कैसा वर्क होता है वो उस रिलेटेड है। देखो हम जब भी इंपोर्ट करेंगे स्टोर को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। वो इंश्योर करता है, वो चेक करता है कि कहाँ पे डेटा भेजना है, यानी कि किस कंपोनेंट में आपको उस डेटा को भेजना है, और जैसे भेजना है वो अपडेटेड डेटा वहाँ पे भेज देगा और उस कंपोनेंट को रीरेंडर कर देगा, दैट्स इट। तो ये प्रैक्टिकल में आप ना बहुत इजीली समझ जाओगे, ओके। अभी के लिए सिर्फ फ्लो को देखो कि एक्चुअली वर्क कैसा कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिडक्स हैज़ एन ओनली स्टोर वेयर एज फ्लेक्स हैज़ मेनी स्टोर्स। तो इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। रिडक्स के अंदर आप एक ही स्टोर को कॉल कर सकते हो, ठीक है, एक ही स्टोर का यूज़ होता है, लेकिन
वही अगर आप फ्लेक्स का यूज़ करोगे आप मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं रिसेंट ऑलरेडी वीडियो फ्लिक्स के ऊपर बना चुकी हूँ, इन डिटेल वीडियो, ठीक है। आप ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी फ्लक्स कैसे वर्क करता है। आज हम रिडक्स की बात कर रहे हैं, तो रिडक्स के अंदर सिर्फ एक ही स्टोर क्रिएट करोगे जो आपका रूट स्टोर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एक्शन ऑब्जेक्ट्स विल बी रिसीव्ड एंड हैंडल्ड डायरेक्टली बाय स्टोर। तो सबसे पहले इसको सिंपल वे में समझते हैं। एक्शंस के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक फंक्शन, जो जैसे एक बटन है, बटन को चेंज करना है तो वो फंक्शन आप लिखोगे एक्शन के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, वो रिसीव्ड करता है स्टोर, डायरेक्टली रिसीव्ड करके आपको क्या कर रहा है, डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है। यानी कि वो क्या करता है, आपको जहाँ पे नीड है कौन सा फंक्शन आप वहाँ पे कॉल करोगे स्टोर को, एंड वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट एक्शन के अंदर जाके वो फंक्शन को कॉल करके आपको आउटपुट दे रहा है। दैट्स इट। कितना इजी जाएगा ना, ठीक है। आई होप आपको ये रिडक्स रिएक्ट में कैसे यूज़ होता है, क्या इसका पर्पज़ है, आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको दिमाग में आ रहा होगा एक बात, ठीक है। जैसे देखो, जैसे आप सोच रहे होंगे कि यार रिडक्स यूज़ क्यों करें, मतलब रिडक्स के अलावा हमारे पास, जैसे मैंने बोला, आपके पास क्या क्या है, आपके पास है हुक्स है जो रिएक्ट का एक्चुअली है। ये रिडक्स तो अलग पैकेज है ना, रिएक्ट के अंदर आता ही नहीं, हम इसको लाइक इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्यों यूज़ करें। इसी तरह फ्लिक्स भी है, इसी तरह और भी चीज़ें हैं ना, ड्रॉप ड्रिलिंग भी है, तो उनका यूज़ क्यों नहीं करते, रिडक्स का यूज़ क्यों करें। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, इसका एक्चुअल में यूज़ क्यों करना है बोल के, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेटा फ्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा फ्लो यानी कि क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक कंपोनेंट बनाया, 1 नंबर का कंपोनेंट है मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, लेकिन सेम फंक्शन अगर मुझे 6 वाले कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं क्या फिर से वही सारी चीज़ें मैं इसके अंदर भी क्रिएट करूँ। बताओ ये कितना ज़्यादा कोड हो जाएगा। मतलब एक के अंदर भी फंक्शन सेम ही यूज़ कर, जो सारी चीज़ें सेम ही है, लेकिन 6 के अंदर भी सेम ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर भी मुझे बनाना पड़ रहा है, फिर से फंक्शन क्रिएट करना पड़ रहा है, फिर से सारी चीज़ें। मुझे तो ये परवड़ नहीं रहा है ना, मतलब ये तो बहुत ही फालतू का काम हो रहा है मेरा। तो मैं क्या करूँगी, मैं डेटा फ्लो का यूज़ करूँगी। मैं क्या करूँगी, एक ट्री स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे। एक क्या कर रहा है, 2 और 3 को डेटा भेज रहा है, 2 और 3 क्या कर रहे हैं, अपने अपने बच्चों को डेटा भेज रहे हैं, यानी कि पेरेंट चाइल्ड वाला यहाँ पे सीन है, ठीक है। तो अगर मुझे 1 से डेटा 6 को भेजना है, ओके, सेम ही फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 1 से 6 को मैं डायरेक्ट भेज दूंगी डेटा, ठीक है ना। वही आउटपुट आ रहा है तो वही मैं आउटपुट डायरेक्ट 6 को भेज दूंगी। कैसे भेजूंगी, मैं पहले भेजूंगी 3 को, 3 क्या करेगा, 3 अपने बच्चों को तब भेजेगा जब 3 के पास डेटा आ जाएगा 1 से, तो 1 से 3 के पास डेटा आ जाएगा, देन 3 6 को भेज देगा। अब बताओ, ऐसा एक ट्री स्ट्रक्चर बना दिया हमने डेटा फ्लो की वजह से। और इस डेटा फ्लो को हम क्या कर रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। जैसे देखो कितने सारे कंपोनेंट है, किसको कौन सा डेटा जा रहा है, बाद में तो कंफ्यूज होगा ना जब आप बहुत ही बड़ा लाइक वर्क करोगे उस पर, ठीक है ना। इसको हम इजी करने के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि मेन चीज़ है डेटा फ्लो, ओके। इसको इजी करने के लिए हमने कौन सा यूज़ करा, तो सबसे पहले हम रिएक्ट में क्या यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं ड्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्ट में ड्रॉप ड्रिलिंग का कंसेप्ट आया, जो विदाउट रिडक्स है अभी के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे ड्रॉप ड्रिलिंग, मतलब ये रिडक्स का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये रिएक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ड्रॉप ड्रिलिंग क्या करता है, देखो जैसे मेरे पास ए के पास अगर कोई डेटा है, ठीक है, वो हमारा पेरेंट है, ठीक है, उसका डेटा मेरे को अगर आई के पास भेजना है, सबसे लास्ट वाला कंपोनेंट है हमारे पास, तो वो कैसे जाएगा, देखो सबसे पहले ए से सी तक जाएगा, सी से जी तक जाएगा, जी से आई तक जाएगा, यानी कि ये एक ट्री स्ट्रक्चर में जा रहा है, एक पैटर्न में जा रहा है। और यहाँ पे क्या है ना, एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये है, क्या बोलते हैं, एक पेरेंट है, जो पेरेंट है ये है, ओके। ये से आई तक तो डेटा जा रहा है, आई से ए तक डेटा जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि चाइल्ड से पेरेंट के पास कभी डेटा नहीं जाएगा, लेकिन पेरेंट से चाइल्ड के पास डेटा आ सकता है, ठीक है। तो ये फ्लो भी तो देखो कितना कितना कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं बोल सकते, इजी है, देखने में इजी लग रहा है, लेकिन कितना ये हो रहा है, कितना ज़्यादा डेटा वेस्ट हो रहा है हमारा। देखो ए से अगर मुझे आई तक डेटा भेजना है, तो ये सी और जी को मैं क्यों भेजूँ डेटा, प्लस मैं ये बी डी ई इनको भी तो
भेजना पड़ रहा है। क्यों भेजूँ मैं अपना डेटा? अगर मुझे ये से डायरेक्ट अगर कोई ऐसा मिले कि ये से डायरेक्ट मैं आई के पास भेज दूँ, ना कि इन बीच वाले पेरेंट्स को या बीच वाले कंपोनेंट को मुझे डेटा भेजना है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला हुक्स ने, ठीक है, रिएक्ट हुक्स ने। तो रिएक्ट हुक्स भी विदाउट रिडक्स है, यानी कि ये भी रिडक्स का अभी तक कोई लेन देन नहीं है, ये भी रिएक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखो, रिएक्ट हुक्स में हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई पर मैंने फुल एक वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखना, ठीक है। उसके अंदर सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में समझते हैं, ठीक है। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली वर्क कैसा करता था, देखो हमारे पास ए है, ठीक है। ए का डेटा अगर मुझे बी सी डी ऐसे कुछ 4 है हमारे पास, समझो। तो डी को अगर सेंड करना है तो बीच में कौन है? बी और सी है। मुझे बी और सी को डेटा भेजना ही नहीं है, मुझे क्या करना है? मुझे ए से डायरेक्ट डी को भेजना है, ठीक है, डेटा। तो मैं क्या कर रही हूँ? रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर रही हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई यानी कि एक डब्बा बना दिया हमने, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई यानी कि ये वाइट डब्बा समझो अभी, उसके अंदर हम सारे कंपोनेंट को ले लिया, ठीक है। लेकिन हम भेजेंगे तो सबको, जैसे ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सबको हमने डेटा भेजा। लेकिन बीच में जो है, जैसे मुझे सिर्फ रिसीव कौन करना चाहिए बोला मैंने? डी को। तो मैंने बोला जिसको लगने वाला वही कंपोनेंट उसका यूज करेगा, मतलब समझ रहे हो? आपके पास पूरा ए बी सी डी सबको डेटा तो भेज रहे हो, लेकिन हम रिसीव सिर्फ उसी कंपोनेंट के अंदर करेंगे जिसको उसकी जरूरत है, समझ रहे हो? इससे क्या हो रहा है? उसी एक कंपोनेंट को डेटा मिल रहा है ना? इजी हो गया ना ये। क्योंकि वो बीच वाले को चुपीच हम डेटा भेज रहे थे, चुप हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, क्यों हम उसको भेजे अगर उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की, है ना? इसीलिए ड्रॉप ड्रिलिंग से हम आ गए रिएक्ट हुक्स पर, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हुआ ना, तो अभी ये रिएक्ट हुक्स का यूज़ करके तो मैं नॉर्मली ऐसे कर ही सकता हूँ, डेटा फ्लो उसी कंपोनेंट में जा रहा है, तो फिर मुझे रिडक्स सीखने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे एक एडवांटेज है ना, तो इसीलिए तो रिडक्स हुक का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे रिएक्ट फ्लिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने पिछला ही वीडियो में रिएक्ट फ्लिक्स का भी बोला था, ठीक है। तो या तो आप रिएक्ट फ्लिक्स यूज़ करो या रिएक्ट रिडक्स यूज़ करो, दोनों भी सेम ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो दोनों में कुछ चीज़ें चेंजेस है, बस दोनों सेम ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फ्लो को भी, यानी कि रिएक्ट हुक्स से भी ज़्यादा इजी होने के लिए रिएक्ट ने क्या करा? रिडक्स का यूज़ करने लगा, ठीक है। रिडक्स एक अलग पैकेज है, ठीक है, हम इसको बाहर से इंस्टॉल करते हैं, ना कि रिएक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। अब हम देखते हैं कि विथ रिडक्स, एक्चुअली रिडक्स का यूज़ करके हम डेटा को फ्लो कैसे भेजते हैं, हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में उसको एक्सेस कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ आती है हमारे पास व्यू, ओके। व्यू यानी कि हमारा एक पेज, यूआई, हमारा जो डिज़ाइन है ना पेज का, कुछ भी बोलो वो, ठीक है। जैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक बटन है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक ऑन क्लिक बटन क्लिक करा है, ठीक है। तो ऑन क्लिक बटन रखा है सिर्फ, ठीक है। तो वो मैं ऑन क्लिक बटन कहाँ पे कॉल करूँगी? उसका फंक्शन में कॉल करूँगी एक्शन के अंदर, ठीक है। तो एक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे डिस्पैच मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो देखो, सिंपली मैंने क्या करा, एक ऑन क्लिक फंक्शन का फंक्शन जो है एक्चुअली वो मैंने एक्शन के अंदर कॉल करा। एक्शन के अंदर जैसे ही कॉल हुआ, उसने भेजा रिड्यूसर के अंदर कि एक्शन, जब वो बटन को क्लिक करूँ, मैं उस फंक्शन को क्लिक करूँ, तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या वर्क होना चाहिए, मतलब उस बटन को क्लिक करने के बाद जैसे मुझे एक अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। वो कौन कॉल करेगा, मतलब वो कैसे डिसाइड होगा? वो करेगा रिड्यूसर, ठीक है। क्या करना चाहिए उस बटन को, बटन के अंदर, तो ये रिड्यूसर डिसाइड करेगा। रिड्यूसर के पास एक डेटा आ गया, समझो, जैसे अलर्ट एक डेटा है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं बटन को क्लिक करूँगी, एक्शन पास गया, हमने एक्शन के अंदर उसका फंक्शन क्रिएट करा जो है ऑन क्लिक फंक्शन। तो उसने एक्शन ने क्या करा? रिड्यूसर को सेंड करा। रिड्यूसर ने बोला कि जैसे इस बटन को क्लिक करो, एक अलर्ट प्रिंट करो। अलर्ट या का हमारा एक डेटा बन गया। तो उस डेटा को मैंने स्टोर के पास सेव करा, यानी कि स्टोर के अंदर सेट कर दिया कि इसके अंदर ये वाला फंक्शन चलेगा, तो ये वाला डेटा उसको डिस्प्ले करना है। तो स्टोर ने उसको एक्सेस कर लिया। तो एक्शन थ्रू हमने अभी स्टोर के अंदर एक्सेस कर लिया उस डेटा को, यानी कि अलर्ट को, ठीक है। तो अब मुझे ये स्टोर का डेटा मुझे उसी यूआई के अंदर एक्सेस करना है, तो कैसे? सब्सक्राइब करके। तो मैंने क्या करा? स्टोर को सब्सक्राइब कर दिया उस यूआई के साथ।
तो फिर मैं अगर स्टोर को कॉल कर देती हूँ उस यूआई के साथ, यानी कि जब उसको सब्सक्राइब कर दिया हमने तो क्या होगा, यूआई को मुझे वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब अभी जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूंगी वो जाएगा एक्शन के अंदर, एक्शन से रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर से स्टोर के अंदर, स्टोर से व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर जैसे आएगा रिटर्न मेरे को वहाँ पे अलर्ट डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब सिंपली देखो, व्यू से मैंने बटन पास किया, एक्शन के अंदर जाके उसको पता चला कि ये एक फंक्शन है, ऑन क्लिक फंक्शन है। एक्शन ने क्या बोला, रिड्यूसर को सेंड करा, रिड्यूसर को पता चले कि एक्चुअली इस बटन को जैसे मैं क्लिक करूंगा ये एक अलर्ट प्रिंट करना है, यानी कि उसके पास डेटा आ गया। डेटा उसने क्या करा, स्टोर को सेंड करा, स्टोर ने क्या करा, उस डेटा को ले लिया, रखा अपने पास। जैसे उसने यूआई को कॉल करा, यानी कि यूआई के साथ सब्सक्राइब हो गया वो, वैसे ही उसने, जैसे मैं बटन क्लिक करूंगी उसने स्टोर से मुझे डेटा पास कर दिया, तो मुझे रिटर्न व्यू होके डिस्प्ले हो गया। सिंपल। आई होप आपको ना ये फ्लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा इजी हो रहा है, देख रहे हो। और प्लस एक और चीज़ है, जैसे अभी व्यू के अंदर एक बटन मैंने क्लिक करा है, ठीक है। अगर मुझे दूसरे किसी कंपोनेंट के अंदर भी वही सेम चीज़ करनी है, ठीक है, जैसे वही बटन वही फंक्शन मुझे दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो सिंपल मैं स्टोर को कॉल करूँगी और एक्सेस कर लूँगी ना। मैं उस कंपोनेंट को सेपरेट सा कुछ भी बनाऊँगी नहीं उसके अंदर, समझ रहे हो। इसी स्टोर को कॉल कर दूँगी और वहाँ पर भी मुझे ये डेटा मिलेगा। प्लस एक और यूज़ है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ही एक्शन नहीं रह सकता है, हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हम कॉल कर सकते हैं। इसी तरह हम रिड्यूसर भी मल्टीपल बना सकते हैं उस फंक्शन वाइज, यानी कि एक्शन जो कर रहा है, उस फंक्शन जो क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल हमारे रिड्यूसर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टोर सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। वो स्टोर सिर्फ सभी डेटा, यानी कि सभी रिड्यूसर के फंक्शंस या एक्शन के थ्रू जो फंक्शंस आ रहे उन सभी को स्टोर करेगा एक ही बॉक्स के अंदर। और जब भी आप कॉल करोगे एक स्टोर के अंदर का डेटा एज इट इज़ आपको डिस्प्ले करेगा, यानी कि एक स्टोर आपके पूरे एंटायर एप्लीकेशन को मेंटेन कर सकता है। तो ये ज़्यादा इजी है, समझ रहे हो। मतलब एक स्टोर को कॉल करोगे तो सभी के सभी फंक्शन आपके पास आ गए, और उनमें से कौन सा भी फंक्शन आपको चाहिए उसको कॉल करके आप उसका यूज़ कर सकते हो, है ना। कितना इजी हो गया, और कौन से भी कंपोनेंट के अंदर इसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब आपका सारे क्लियर हो गए होंगे पॉइंट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है रिएक्ट रिडक्स आर्किटेक्चर, यानी कि जो आर्किटेक्चर अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक थ्योरी के साथ, ठीक है। तो एक्चुअल आपको इसका लाइक डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी बस इसी वजह से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है अपने पास स्टोर, ओके। तो स्टोर एक्चुअली है क्या, देखो, the entire state of an application list at a place called store. It acts as a brain and manages the status of your application. It also has a dispatch action function. इसको हम सिंपल समझते हैं, देखो यहाँ पे हमारा स्टोर जो है ना एज अ ब्रेन वर्क कर रहा है, ठीक है। समझो हमारी एक ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा ब्रेन एक स्टोर है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल डेटाज है, या मल्टीपल हमारे पास ब्रेन के अंदर डेटा है। पूरा एंटायर हमारी बॉडी डिपेंड करती है ब्रेन पर, ठीक है। उसको मेंटेन कौन करता है, ब्रेन कर रहा है। जब भी हमें हाथ दर्द होता है या कुछ भी ये होता है, हमको ब्रेन बता देता है कि तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है। तो वही तो ना, स्टोर क्या कर रहा है, स्टेट को मेंटेन कर रहा है पूरे एप्लीकेशन में। सिंपल है ना, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं एक्शन। एन एक्शन इज अ प्योर ऑब्जेक्ट विच इज सेंट और डिस्पैच फ्रॉम द व्यू, ओके। यानी कि ये एक्शन आपका व्यू के तरफ से आता है, ओके। सेंड कहाँ से हो रहा है, व्यू के तरफ से। व्यू यानी कि पेज, ओके। जब भी आप पेज के अंदर कोई बटन या कुछ देते हो, जब भी आप उसको कॉल करोगे तो एक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की तरह समझो, ठीक है। It is created to store information about the user event such as info about the type of action, okay। इसको सिंपली समझते हैं। एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, यानी कि यूजर इवेंट्स यूज करके यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जांपल कौन से इवेंट्स, जैसे कि टाइप ऑफ एक्शन है, तो यहाँ पर देखो द टाइम ऑफ अक्यूरेंस, द location of occurrence, info about its coordinates and info about the state it aims to change.
जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इवेंट्स हैंडलर का यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट हम किस लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हम कुछ भी करने के लिए ऑन क्लिक, जैसे मैं दबाऊं, मतलब एक बटन को मैं दबाऊं तो कुछ चेंज हो जाए। क्या चेंज हो, जैसे कि टेक्स्ट चेंज हो जाए, टाइम मैनेजमेंट करूँ या लोकेशन दिखाऊं या कुछ भी करूँ, मतलब समझ रहे हो, ये इवेंट्स हम यूज कर सकते हैं एक यूजर इवेंट्स दे के, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यही बोला गया है कि हम मैनेज कर सकते हैं, एक फंक्शन दे सकते हैं। जैसे मेरे पास एक प्लस बटन है, तो हम बोल रहे हैं कि जैसे मैं प्लस बटन को क्लिक करूँ वो प्लस होना चाहिए, ठीक है। यही एक हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम रिड्यूसर पर, ठीक है। Reducer is a pure function which is used to return a new state from the initial state. It reads the payload from the action. The reducer then updates the store via the state accordingly. यहाँ पे रिड्यूसर क्या है, एक प्योर फंक्शन है आपके पास कि व्हाट टू डू, यानी कि आपके पास एक एक्शन आ रहा है, एक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ये तो टाइप भेज रहे हो या आप एक पेलोड भेज रहे हो। पेलोड के अंदर आपका डेटा हो सकता है, ठीक है। एंड वो क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है। उसके बाद व्हाट टू डू, उसका यूज करके मुझे करना क्या है, यहाँ पर आपका वो पूरा हो जाएगा। जैसे ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर समझो मैं पास कर दिया एक्शन के थ्रू ऑन क्लिक फंक्शन। मैंने बोला इस बटन को मैं जैसे ही क्लिक करूँ मेरे को एक अलर्ट दे दो, तो अलर्ट दे दो वाला सीन जो करेगा वो करेगा रिड्यूसर। एक्शन तो सिर्फ फंक्शन कॉल करेगा, या तो एक टाइप भेजेगा। जैसे ऑन क्लिक बटन को मैं एक टाइप भेज देती हूँ, जैसे क्लिक मी बोल के, ठीक है, क्लिक मी एक टाइप भेज दिया। अगर आप पेलोड भेजना चाहते हो, जैसे पेलोड भेज सकते हो, जैसे मैंने नेम पास कर दिया एज अ पेलोड, ठीक है। तो वहां पे मैंने दो चीजें भेजी, एक है एक्शन के अंदर टाइप, एक है एक्शन के अंदर पेलोड। पेलोड के अंदर नेम भेज रहे हो, एक्शन के अंदर क्लिक मी वाला नेम भेज रहे हो, ठीक है। तो वो डेटा अभी किसके पास आ गया, रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर के पास और भी तो एक्शन आएंगे, जैसे मल्टीपल एक्शंस है ना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि टाइप कौन सा भेज रहे हो। तो टाइप क्या क्लिक मी है, हाँ क्लिक मी है। तो डेटा क्या भेज रहे हो, नेम भेज रहे हो, ठीक है। तो क्या करना क्या है मुझे, तो मैंने बोला था ना कि मुझे अलर्ट प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी जब उसका टाइप ये आ जाए, जब उसके पास ये डेटा मिल जाए, तो मुझे क्या करो, वो एक अलर्ट भेजो और वो डेटा मेरे को इसके अंदर अलर्ट के अंदर पास कर दो। सिंपल, देखा, रिड्यूसर का काम इतना सा है, दैट्स इट। तो हमारे पास मेन तीन चीजें थी, जैसे स्टोर, एक्शन और रिड्यूसर। बस ये तीन चीजें आपको पता चली ना, तो आपको पूरा रिडक्स आ गया समझो, ठीक है। एंड आई होप आपने फ्लेक्स अगर देखा होगा मेरा वीडियो, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसा ही फ्लो है। अगर आपने मेरे ये देखने से पहले अगर वो देखा होगा ना, तो आपको ये स्टेट, एक्शन, रिड्यूसर वहां पर भी है, आपको वहां तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आई होप अगर आपने नहीं देखा होगा ना, क्या करो, पहले वो देखो वीडियो, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ, देखो, रिड्यूसर भी सेम वर्क करता है, फ्लेक्स भी वो ही सेम वर्क करता है। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज करना है। हुक्स भी यही यूज करता है, हुक्स का भी यूज करके कर सकते हैं सेम चीजें, लेकिन आपके ऊपर है कि क्या मुझे हुक्स यूज करना चाहिए, क्या मुझे फ्लेक्स यूज करना चाहिए, क्या मुझे रिडक्स यूज करना चाहिए। जो इजी लगे उस पर चले जाओ, ठीक है। लेकिन सीखो तीनों चीजें, मैं बस ये चाहती हूँ कि सीखो तीनों चीजें, जो भी आपको लगता है इसमें मुझे बेटर है, मैं इसमें ज्यादा कंफर्ट हूँ, उसका यूज करके आप बना दो ई कॉमर्स वेबसाइट, सिंपल। तो मेरे पास यहाँ पे एक और डायग्राम है, ठीक है, रिडक्स आर्किटेक्चर का, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है सिंपल डायग्राम के थ्रू। ओके, यहाँ पर एक और है जो बेटर लगा मुझे, इसलिए मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा। अब तो आपको ये डायग्राम देखते हुए समझ में आ रहा होगा ना, सेम सेम ही तो है, सिर्फ कुछ चीजें चेंज है, जैसे कलर वगैरह, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है, व्यू, यानी कि रिएक्ट का एक कंपोनेंट, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्ट का एक पेज, ठीक है। वो क्या करेगा, एक एक्शन पास करेगा, एक्शन यानी कि फंक्शन पास करेगा। फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन भेजा क्या करेगा, इसको रिड्यूसर को डिस्पैच करके भेज रहा है, ठीक है। यानी कि डिस्पैचर के अंदर क्या है हमारे पास, एक टाइप जाएगा, एक पेलोड जाएगा, ठीक है। एक्शन क्या कर रहा है, टाइप और पेलोड भेज रहा है, वो जाएगा रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर क्या कर रहा है, रिड्यूसर के पास तो मल्टीपल एक्शंस आ रहे हैं, मल्टीपल रिड्यूसर हमने क्रिएट करा है, तो रिड्यूसर क्या चेक करेगा, एक्शन डॉट टाइप चेक करेगा, एक्शन ने कौन सा टाइप भेजा है, क्या मेरा ये सेम है एक्शन का टाइप, ठीक है, यही है ना एक्शन का टाइप, चलो इसको रन करते बोल के उसका वो रिड्यूसर वो कॉल कर देता है। रिड्यूसर एक्चुअली काम क्या कर रहा है, रिड्यूसर एक्चुअली काम कर रहा है कि एक्शन ने अगर फंक्शन भेजा है, तो उस फंक्शन के अंदर जो एक्चुअली होना क्या चाहिए, जैसे ऑन क्लिक अगर भेजा है, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए ऑन क्लिक पर, जैसे मुझे क्या करना है, इस बार अलर्ट प्रिंट करना है, तो अलर्ट का कंसेप्ट, अलर्ट का कोड कहाँ पे रहेगा, रिड्यूसर के अंदर।
अब रिड्यूसर के अंदर क्या है, रिड्यूसर एक्चुअली स्टोर के अंदर है, ठीक है, यानी कि स्टोर क्या कर रहा है, पूरे रिड्यूसर को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब रिड्यूसर के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी वर्क होता है, वो सारा कहाँ पर है, स्टोर के पास है। स्टोर क्या करेगा, वो डेटा, पर्टिकुलर डेटा जब व्यू पर हम चाहते हैं, ओके, उस कंपोनेंट के अंदर हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि क्लिक कर दिया मैंने, तो उसने क्या करा, उसको क्लिक जैसे ही करा, स्टोर के पास अभी डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, आउटपुट उसका स्टोर्ड है, तो उसने करा है एक स्टेट के थ्रू आपको भेज दिया, यानी कि आप स्टेट ही तो मेंटेन कर रहे हो। स्टेट यानी कि क्या, आप समझो एक प्रॉक्स है, एक प्रॉपर्टी है, डेटा है आपका, तो आपने क्या बोला, एक डेटा हमें पास कर दो, जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ, एक डेटा क्या है हमारा, तो डेटा हमारा यहाँ पर है अलर्ट, तो उसने क्या करा, अलर्ट को स्टोर पास कर दिया आपको, तो जैसे मैं बटन को क्लिक करूंगी मेरे को एक अलर्ट आ जाएगा, सिंपल है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द वर्क फ्लो ऑफ रिएक्ट रिडक्स, ओके, तो इसको और सिंपल करके यहाँ पे 3 ही लाइन में लिखा है, देखो सिर्फ 3 ही लाइन में, ओके, ये एक्चुअल में अगर स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में नहीं आया तो ये 3 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली वर्क फ्लो यानी कि एक्चुअल में आपको अपने इस पर वर्क कैसे करना है इसको, ओके, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप है सब्सक्राइब टू द रिडक्स स्टोर, यानी कि आपके पास एक स्टोर होना चाहिए जो सबसे पहले आपको रिडक्स को सब्सक्राइब करना है, किसको, आपको कंपोनेंट्स को सब्सक्राइब करना है, जिस भी कंपोनेंट के अंदर आप उस स्टोर को कॉल करना चाहते हो, जैसे कि बेस कंपोनेंट, जैसे कि रूट कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे 2 रूट कंपोनेंट्स है, ओके, एक तो हो गया रूट कंपोनेंट हमारा index.js जो src फाइल के अंदर है, या आप चाहते हो तो index.js के अंदर कॉल करो, या आप चाहते हो तो आप, जैसे बहुत लोग क्या चाहते हैं, index.js के अंदर कुछ भी एडिट करना चाहते ही नहीं है, वो डायरेक्ट ऐप के अंदर ही करना चाहते हैं, तो ऐप एज अ इंडेक्स उनका काम करता है, ठीक है, ऐप एज अ उनका रूट फाइल की तरह काम करता है, तो वहां पर आप कॉल करो, जो भी आपका रूट फाइल होगा, ओके, उसके अंदर आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, किसके साथ, स्टोर के साथ, यानी क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मेरा रूट फाइल, अगर मेरा app.js के अंदर मेरे सारे बाकी के कंपोनेंट आ जाते हैं, अगर मैं सिंपली रूट फाइल को ही स्टोर को कॉल कर दूंगी, ठीक है, स्टोर उसके अंदर ही सब्सक्राइब करूंगी, तो उसके अंदर आने वाले सारे कंपोनेंट को मेरा स्टोर कॉल हो जाएगा ना, तो बस सिंपल है ना, तो सभी कंपोनेंट के अंदर मेरा स्टोर कॉल हो जाएगा, तो सिंपली मुझे जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे मैं उनको लाइक एक्सेस कर दूंगा डेटा वहाँ से, ठीक है ना, सिंपल हो गया ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है चेक टू सी इफ द डेटा नीडेड बाय द कंपोनेंट हैव चेंज्ड, यानी कि आपके पास अगर कोई डेटा जा रहा है, ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले चेक करो, ओके, कि क्या वहाँ पे कंपोनेंट को एक्सेस हुआ और प्लस वो चेंज हुआ क्या, आपका डेटा जैसे वहाँ पे मिला तो वो चेंज हुआ क्या, कुछ चेंज आपने करा है तो वो देखना है, तो ये तो सिंपल है, ये किससे होता है, एक्शन और रिड्यूसर की मदद से। हमने क्या करा, हमने एक कंपोनेंट को बटन दिया, वो हमने बोला कि जैसे क्लिक करो, ये गया एक्शन के थ्रू, एक्शन के अंदर ऑन क्लिक बटन क्लिक हुआ, हमने बोला एक्शन ने क्या करा, रिड्यूसर को सेंड करा और बोला कि यार ये जैसे ही क्लिक करूँ इसको एक अलर्ट दे दो, ये क्या कर रहा है, एक अलर्ट प्रिंट कर रहा है, स्टोर कर रहा है कौन, हमारा स्टोर डेटा, और जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगी वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है डेटा को, बटन क्लिक चेंज करके क्या देना है मुझे, एक अलर्ट प्रिंट करना है, एंड अलर्ट प्रिंट करने से पहले मुझे थर्ड स्टेप हो जाएगा री रेंडर द कंपोनेंट, जैसे उसको डेटा मिला, स्टोर क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर भेज रहा है और री रेंडर करके, मतलब पहले री रेंडर कर रहा है और अपडेटेड कोड उसको भेज रहा है, ठीक है, स्टोर, ओके, उस कंपोनेंट को क्या कर रहा है, री रेंडर कर रहा है और उसको अपडेटेड कोड भेज रहा है ताकि हमें डिस्प्ले हो जाए, जो भी डेटा हमारे पास है अपडेटेड डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे मुझे सबसे पहले अलर्ट एक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट रिडक्स को, जैसे मैंने बोला ये एक पैकेज है, हम बाहर से किसी पैकेज को इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है, ये रिएक्ट का खुद का नहीं है जो ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड होके मिलता है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये वाला कमांड डालना है, देखो npm install redux, यानी कि इंस्टॉल हम रिडक्स को कर रहे हैं, हम उन दोनों को कनेक्ट करेंगे ना रिएक्ट और रिडक्स को, तो इसलिए इसके सामने लिखेंगे रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, एक रहेगा रिडक्स, एक रहेगा रिएक्ट रिडक्स, सिंपल। तो चलो फाइनली हमारा यहाँ पे थ्योरी का
पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, जो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा थ्योरी पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बोली है ताकि आप यहाँ पे ही क्लियर हो जाओ। आने वाले जब मैं प्रैक्टिकल में तो और क्लियर हो जाओगे। ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकल में इंश्योर करती हूँ, प्रैक्टिकल से तो बहुत जल्दी समझ में आती है सारी चीज़ें, लेकिन थ्योरी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको फ्लो तो पता चले, डायग्राम तो पता चले, बस इसीलिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उतना ही बोला है मैंने, बाकी चीज़ें को इतना एक्सप्लेन करते नहीं बैठी हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रैक्टिकल यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो चलो यहाँ से मैं ये वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर चुकी हूँ रिएक्ट रिडक्स बोल के। ठीक है, इसके अंदर एक IMP फाइल है जो हम जस्ट स्टेप बाय स्टेप अगर जाते हैं तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो बस इसीलिए यहाँ पे IMP फाइल क्रिएट करा है। तो सबसे पहले हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली मैं स्टार्ट से कर रही हूँ ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा एक प्रोजेक्ट ही क्रिएट करके उसके अंदर पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक इंस्टॉलेशन यानी कि रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने का कमांड डाल देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको लिखना है npm क्रिएट रिएक्ट ऐप हाइफन देना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर रिएक्ट एप्लीकेशन का नेम, जैसे कि मैं लिख रही हूँ रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, सो सिंपल एंटर हिट करते हैं। अरे ये क्या हो गया, अच्छा npm नहीं npx लिखना है। ठीक है, तो मैं भूल गई थी, सॉरी, npx लिखना है m की जगह। ठीक है, सो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, वो npm स्टार्ट के कारण वो npm ज़्यादा ये होता है। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने सिंपली क्रिएट रिएक्ट ऐप कर दिया रिएक्ट रिडक्स के नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो फर्स्ट हमारा स्टेप देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो है इंस्टॉल। ठीक है, तो कमांड भी मैंने दे के रखा है यहाँ पर सिंपली। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं ऐसे कि इतने स्टेप बनते हैं हमारा एक, अगर हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा एक एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सजेस्टेड कोड भी दिखाया जाता है, तो वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, चुप लिखते नहीं बैठते। सबसे पहले मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है CD करके, एंड देन npm स्टार्ट करना है, उस प्रोजेक्ट को रन करना है। ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें सिंपली हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन जैसे रन होता है उसका ही कोड हमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो सिंपली इसको क्लोज कर लेते हो सबसे पहले, तो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कोड डॉट करके कोड के अंदर ओपन करते हैं, VS कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली मेन चीज़ क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोल्डर अपना सारे जो भी अनवांटेड है वो सभी को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर चली गई मैं, पब्लिक के अंदर मुझे सिर्फ index.html छोड़ के बाकी सबको डिलीट करना है। डिलीट कर दिया। SRC के अंदर 4 फाइल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे app.js, app.css, index.js, index.css, इनको छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देंगे। ठीक है, कर दिया। सिंपल मेरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं app.js के अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालनी है, जैसे लोगो यहाँ पे इम्पोर्ट किया है जो डिलीट कर चुका है, एंड रिटर्न के अंदर जो भी लिखा है उन सभी को हटा के अपना खुद का रिटर्न लिखते हैं, वो भी रिएक्ट फ्रेगमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H1 के अंदर हेलो श्रुति। ठीक है, सो हेलो श्रुति यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा मुझे app.js के कारण। ठीक है, सिंपल। सो CSS भी मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपल सा app.js के अंदर इतना सा कोड है, एंड index.js के अंदर ये इंपोर्ट लास्ट का और ये सारी चीज़ें हमें हटानी है। ठीक है, बस इतना सा, सिर्फ इतनी सी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर बार करनी है, देखो, क्योंकि वो बेमतलब की चीज़ें उनका यूज़ ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद npm स्टार्ट करके देखते हैं, वैसे तो कोई एरर नहीं आएगा पता है मुझे, तब भी आपको दिखा दूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रन हो रहा है यहाँ पर, और ये मुझे हेलो श्रुति डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो मुझे हेलो श्रुति डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो, इसको जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, सिंपली हेलो श्रुति प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारा वर्किंग प्रोजेक्ट अभी ये रेडी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल तो कर दिया एक रिएक्ट ऐप को, तो अब हम रिडक्स को सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इंस्टॉल रिडक्स है। तो यहाँ पर मेरे पास कमांड है, सिंपली आपको क्या डालना है, npm इंस्टॉल रिडक्स रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, सिंपली आपको ये वाला कमांड आपके टर्मिनल में डालना है। ठीक है, तो चलते टर्मिनल के अंदर और इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्लियर करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं npm इंस्टॉल के लिए आई लिखोगे तो भी चलेगा, रिडक्स रिएक्ट हाइफन रिडक्स। ठीक है, सिंपली एंटर हिट कर देते, थोड़ा सा वेट करते, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गया, कितनी जल्दी, देख रहे हो।
मतलब अभी हमारे पास यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। एक बार यहाँ पे आके पैकेज डॉट जेसन में देख लेना आप, ठीक है। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है और रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम फिर से क्लियर कर देते हैं और npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो गया, ठीक है। तो हमने सिंपल चीज़ें कर दी, पहले इंस्टॉलेशन का स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स जब भी आपको यूज़ करना है, सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉल करना रिडक्स को, ठीक है। हमने कर दिया। सो सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है ना। सो सेकेंड स्टेप है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, जब भी आप रिडक्स पर काम करोगे एक फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से चलो, ताकि आपको पहले से प्रैक्टिस हो जाए कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और हर बार आपको वही फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा ना, आप इजीली आप वर्क कर पाओगे इस पर, ठीक है। तो इसलिए मैं एक लाइक प्रोफेशनली फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो, तो जैसे आपको पता है एसआरसी के अंदर हमारे पास 4 फाइल्स है, ठीक है। उसके अंदर एक कंपोनेंट बोल के सबसे पहले फोल्डर रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। जैसे हमारा कंपोनेंट यानी कि पेजेस, ठीक है। या तो इसी के साथ आप पेजेस वाला भी फोल्डर बना सकते हो। अभी के लिए मैं वो बना नहीं रही हूँ, ठीक है। कंपोनेंट का फोल्डर रहेगा, उसके बाद फोल्डर रहेगा स्टोर्स, ठीक है। इसको एक्चुअली स्टोर बोलो, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, तो स्टोर्स नहीं, स्टोर। ओके, दैट्स इट। इसके अंदर आप उसका फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास, तो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास एक्शंस, यानी कि मल्टीपल एक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास हो सकता है। तो हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करा एक्शंस। तो इसी के साथ हमें जैसे एक्शंस क्रिएट करा रिड्यूसर भी चाहिए, तो रिड्यूसर बोल के हमारे पास एक और फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक्शंस जितने फंक्शंस उतने रिड्यूसर्स, ठीक है। तो सिंपली हमने इतने सारे बना दिया फोल्डर्स, यानी कि 4 फोल्डर्स आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक है। जब भी आप सिंपल सा प्रोजेक्ट ले लो या बड़ा प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है। तो इन फोल्डर के अंदर उनके उनके फाइल्स रहेंगे। जैसे कंपोनेंट के अंदर क्या रहेगा, उनका एक कंपोनेंट रहेगा। तो कंपोनेंट आपको पता है पहले तो कैपिटल लिखना है सारी चीज़ें, या डी लिखो, सी लिखो, टी लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिखो, कैपिटल। कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ टेक्स्ट कंपोनेंट डॉट जेएस बोल के, ठीक है। सो सिंपली मैं एक टेक्स्ट के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, यानी कि एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, सिर्फ एक फ्लो बताने के लिए कि एक्चुअली ये वर्क कैसा होता है, यानी कि रिएक्ट रिडक्स एक्चुअली कैसे वर्क होता है वो मुझे दिखाना है। तो सिंपल एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है अपने पास एक्शन फोल्डर के अंदर फाइल। ओके, इसका मैं नाम दे रही हूँ टेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो सिंपली देखो, टी आपका कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कैमल केस ज़्यादा यूज़ करो, तो इसलिए हम लिखेंगे टेक्स्ट एक्शन डॉट जेएस, ओके, कैमल केस के थ्रू, ठीक है। तो सिंपली अगर एक्शन होने के बाद रिड्यूसर आ जाएगा, तो रिड्यूसर के अंदर भी सेम, सिर्फ आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट रिड्यूसर। ये भी कैमल केस में लिखो। मोस्टली आप कैमल केस का यूज़ करो जब भी आप प्रोफेशनली एक वेबसाइट या कुछ भी बना रहे हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिड्यूसर के अंदर भी फाइल बना दिया, ठीक है। तो देख रहे हो सभी फोल्डर के अंदर एक एक फाइल है। जैसे स्टोर के अंदर अभी तक नहीं है, तो स्टोर के अंदर स्टोर डॉट जेएस का ही फाइल रहेगा, इतना याद होगा। या आप इसको इंडेक्स डॉट जेएस बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली स्टोर लिखो ताकि आपको पता चले कि ये स्टोर फाइल आपने कॉल कर रहे, ठीक है। वरना आपको स्टोर फाइल इंपोर्ट करोगे तो उसका पाथ देखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है उसका नेम ही स्टोर रख दो, वैसे भी एक ही कॉल करना है, सिंपल। अब देखो हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर हो चुका है कंप्लीट। सभी के अंदर अपने अपने फाइल्स को इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और हमारे पास है ऐप डॉट जेएस, इतने फाइल्स, और ये ऐप डॉट जेएस सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम क्या करने वाले, हमारा रूट यानी कि ये जो फ्रंट आपको दिख रहा है ना, वो रूट फाइल हमारा एज अ ऐप डॉट जेएस को रख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक एग्जांपल यहाँ से, ठीक है। तो बेसिक एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको पता चले कि रिएक्ट रिडक्स एक्चुअली कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे ये वर्क होता है, ठीक है। सो बहुत एक बेसिक से एग्जांपल लूँगी मैं आपको, ताकि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम कॉल वगैरह करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है ऐप डॉट जेएस के अंदर। अभी मेरे को क्या हो रहा है, H1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये हमें डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमारा रूट फाइल कौन सा है, या ऐप डॉट जेएस। हम रूट फाइल रख रहे हैं किसको, ऐप डॉट जेएस को, ओके। इसी के अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे, तो इसी वजह से। सो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग आपको करनी है स्टोर को क्रिएट करने से, ठीक है। तो सिंपली मैं स्टोर के अंदर चली गई, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टोर को क्रिएट करूँगी। तो देखो,
कॉन्स्ट स्टोर का नेम एज इट इज रखो इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर, ठीक है। ये कैमल केस में आपको लिखना है क्रिएट स्टोर, दैट्स इट। तो अब हमारे पास एक क्रिएट स्टोर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखो तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा स्टोर। अब क्रिएट स्टोर क्या है, एक पैकेज है ना, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको इंपोर्ट करना है क्रिएट स्टोर। कहाँ से, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा हमारे रिडक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए वो डैश डैश दिख रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिंपली आपको क्रिएट स्टोर एक क्रिएट करके रखना है, दैट्स इट। इतना ही याद रखो अभी के लिए, जब उसका बारी आएगी तब मैं बताऊंगी क्यों ऐसा आ रहा है बोल के, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। एक्चुअली मैं चाहती क्या हूँ, ओके, इस प्रोजेक्ट हमने क्रिएट स्टोर तो बना दिया, अब प्रोजेक्ट एक्चुअली किस बारे में, तो वो जानने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कंपोनेंट के अंदर। तो हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, जो है हमारे पास टेक्स्ट कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके अंदर कोड लिखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कंपोनेंट के अंदर। तो सिंपली चलती हूँ मैं कंपोनेंट के अंदर, टेक्स्ट कंपोनेंट। तो सबसे पहले कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं, जैसे कॉन्स्ट लिखा, टेक्स्ट कंपोनेंट एज इट इज नेम जो है फाइल का नेम और कंपोनेंट का नेम सेम होना चाहिए, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग करो कि ये कंपोनेंट है, बस इसीलिए आपको ऐसा सेम लिखना है, ठीक है। एंड रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे, रिटर्न के अंदर मल्टीपल हमारे हो सकते हैं, इसलिए फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में हो जाएगा टेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको, ये हमारे पास कंपोनेंट है, तो बेसिकली इसको हम कहाँ इंपोर्ट करेंगे, app.js के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, फिर टेक्स्ट कंपोनेंट को, ठीक है, ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया, और इसको मैं यहाँ पे एज अ कंपोनेंट कॉल करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगी इसको सेल्फ क्लोज करके, ठीक है। ये देखो अब कंपोनेंट कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी मुझे फ्रंट में डिस्प्ले होगा, जैसे मैं H1 के अंदर लिखती हूँ हेलो, एंड जाके एक बार देखते हैं तो देखो हेलो मुझे डिस्प्ले हो रहा है, देख रहा हूँ। और यहाँ पर समझो मैं कुछ और लिखती हूँ, जैसे हेलो, और यहाँ पे कॉमा देके नेम को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, ठीक है। नेम यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे जाके देखते हैं नेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हम बना क्या रहे हैं, बेसिक एग्जांपल किसका ले रहे हैं। देखो मेरे पास हेलो लिखा है, कॉमा दिया है, नेम लिखा है, तो मैं चाहती हूँ जो नेम है ना वो मुझे आ रहा है स्टोर से आना चाहिए, ठीक है। वो मुझे स्टोर पर मैं एक डेटा दे दूँ किसी और चीज़ में, वो डेटा मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है, सिंपल। एंड प्लस मैं एक बटन भी चाहती हूँ, बटन को जैसे ही क्लिक करूँगी जो डेटा मुझे मिल रहा है ना, नेम जो मुझे मिल रहा है ना, वो चेंज भी हो जाए, ठीक है, वो डेटा मेरा चेंज भी हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। ये वाला एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप सिंपल, तो ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिंपल, पहले बेसिक एग्जांपल आप देख लो, क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पूरा फ्लो आपको पता चले कि स्टोर के अंदर क्या रहता है, एक्शन हम कैसे कॉल करते हैं, रिड्यूसर के अंदर वो कैसे कॉल होता है, क्या चेंज रहता है, ये आपको बेसिक से ही पता चलेगा। तो हम पहले बेसिक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम चलते हैं कार्ट वाले सेक्शन में। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस बेसिक एग्जांपल के बाद एक कार्ट के रिलेटेड पूरा कार्ट की फंक्शनैलिटी का यूज़ करके हम रिडक्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल इस मोटिव से देखो, इस एक इंटेंशन से देखो कि मुझे सिर्फ वो उसका फ्लो पता चले कि एक्चुअली कहाँ कहाँ क्या कॉल करना रहता है, ठीक है। चलो, तो इसी H1 के नीचे मैं एक बटन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो बटन का नेम रहेगा चेंज टेक्स्ट, ओके, यानी कि मैं जैसे इस बटन को क्लिक करूँ तो मेरा ऊपर जो नेम लिखा है ना वो चेंज हो जाए, ओके। तो हम ये सारी चीज़ें डायनामिकली करने वाले हैं बेसिकली। यहाँ पे तो ऐसा मतलब ये लिखा है, अब तो वह कुछ नहीं करेगा, क्लिक करूँगी तो मैं चाहती हूँ जब भी मैं क्लिक करूँगी तो वो चेंज हो जाए, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कंपोनेंट भी रेडी है, अब हम करते हैं स्टोर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, स्टोर के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है एक्शन का, ठीक है। हम फंक्शन देंगे ना, फंक्शन यहाँ पे मेंटेन करेंगे, यानी कि हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सिंपली फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर देखो एक्शन के अंदर, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्ट लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं जैसे चेंज टेक्स्ट बोल के, ठीक है। तो चेंज टेक्स्ट हमारा एक फंक्शन का नेम है, सिंपल, ओके। यहाँ पे फैट एरो फंक्शन लेते हैं और यहाँ पे कॉल कर दिया।
तो एक्चुअली यहाँ पे आपको एरर देगा, क्यों पता है? क्योंकि एक्शन क्या करता है, एक्शन एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, तो इसी वजह से आपको क्या करना है, ऐसे कॉल करना है इस फंक्शन को, ठीक है, सिंपल। अब कोई एरर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखो, एक्शन मतलब कि एक ऑब्जेक्ट आपका रिएक्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर की और वैल्यू का पेयर होगा, तो सिंपली क्या सेंड करेंगे हम यहाँ पर, क्या सेंड मैंने बोला था, एक टाइप जाएगा, एक पेलोड जाएगा। तो अब मुझे ज़रूरत किसकी है, सिर्फ टाइप की है, ठीक है। अगर आपके पास डेटा सेंड करना है तो पेलोड सेंड करो, अगर आपको सिर्फ टाइप सेंड करना है तो टाइप सेंड करो, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या करा, टाइप ए के यहाँ पे स्ट्रिंग सेंड कर दिया, ठीक है। आप अगर चाहते हो टाइप मुझे एज अ इनिशियली मुझे ऐसा कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँ ताकि आगे जाके चेंज ना हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे ऊपर मैं क्या करूँ, एक इनिशियलाइज कर रही हूँ एक वेरिएबल चेंज नेम से, ठीक है, उसकी वैल्यू भी सेम ही रखी है मैंने, चेंज नेम। अब मैं इसको भी कॉल कर सकती हूँ टाइप के अंदर, ठीक है। तो मतलब यानी कि एक वेरिएबल को भी आप ऐसा टाइप के अंदर कॉल कर सकते हो, या तो आप स्ट्रिंग दे के भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज स्ट्रिंग के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक एक्शन क्रिएट हो गया, इसको हम सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, और ये ऊपर का क्या है, हमारे पास एक टाइप है, ठीक है। उसके अंदर का जो टाइप है ना, एक्शन टाइप, उसको मैंने सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है, जिसको मैं एक्सपोर्ट करके रख रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा करना है, यार मैंने सिंगल कोट के अंदर सेम नेम दिया ही तो है टाइप का, तो फिर मुझे ऊपर लिखने की जरूरत क्या है ना। तो अगर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इसको कमेंट कर दो फिर अगर ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि मैं इसीलिए करा है ऐसा एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे इसको भी एज अ इम्पोर्ट करके लेना है, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि सिंगल कोट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं चाहती हूँ इसको एक्सपोर्ट कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैं इम्पोर्ट लगने वाला वहाँ पे इम्पोर्ट करके इसका एज इट इज नेम में एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। बस इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है, क्योंकि ये प्रोफेशनली अगर आप वेबसाइट बनाओगे ना, आप इनिशियलाइज ऐसे करोगे, काउंट करके ऊपर कहीं ना कहीं वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम सॉल्व होता है इससे, ओके। तो अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि ये रहे, ठीक है, मैं इसको लाइक कमेंट नहीं करूँगी, इसको रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको इंपोर्ट करके यूज़ करना है। तो कहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अभी एक्शन का हो गया, तो एक्शन के बाद हम चलते हैं रिड्यूसर के अंदर। जैसे ये एक्शन का स्टेप हो जाए तो आपको चलना है रिड्यूसर पर, ठीक है। तो रिड्यूसर के अंदर चलते हैं, रिड्यूसर के अंदर सबसे पहला इंपोर्ट ही करना चाहिए, ओके। इंपोर्ट यानी कि क्या करना चाहिए, एक्शन के अंदर जो भी आप पास कर रहे हो टाइप, उसको मुझे इंपोर्ट करना है। तो टाइप मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करा है ऊपर, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए बोल के, तो मैं उसी को डायरेक्ट एक्सेस करूंगी। तो चेंज नेम को कॉल करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने सिंपली चेंज नेम को कॉल करा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा वो, फ्रॉम फोल्डर के अंदर से, एक्शन फोल्डर के अंदर से, टेक्स्ट एक्शन से, ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या लग रहा है, क्यों मैंने ये टेक्स्ट ले लिया होगा, मतलब वहां से जो चेंज टेक्स्ट लिखा हुआ कीवर्ड है यानी कि टाइप है, ये क्यों लिया होगा? अरे देखो, एक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्शन के अंदर हम टाइप को सेंड कर रहे हैं, सिंपल। टाइप को क्यों सेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, ये एक सिर्फ ये एक एक्शन है जो चेंज टेक्स्ट करने वाला बटन को हम देने वाले बाद में, ठीक है। और भी तो हो सकते हैं, जैसे मेरे पास 2-4 बटन और हो सकते हैं, 2-4 फंक्शंस और हो सकते हैं, यहाँ पे मैं और भी तो फंक्शंस क्रिएट कर सकती हूँ ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ इसको कि इसका टाइप ये है, देखो ये चेंज नेम। तुम क्या करो, मैं ये एक्शन किसको पास करूँगी, रिड्यूसर को। तो रिड्यूसर को पता चलना चाहिए कि मैंने ये एक्शन किसको बना लिया, ये टाइप जिसका है उसको बनाया है, ठीक है। मैं रिड्यूसर के अंदर क्या करूंगी, मैं रिड्यूसर के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले टाइप ही चेक करूंगी। मैं बोलूंगी एक्शन क्या तेरा टाइप ये है, अगर तेरा टाइप मैच हो जाता है, जैसे चेंज नेम मैच हो जाता है, तो उसके अंदर मैं जो भी लिखूंगी कि वो एक्शन यानी कि वो फंक्शन एक्चुअली क्या वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, कौन करता है, रिड्यूसर करता है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बटन सिर्फ क्लिक करा है, ओके, बटन फंक्शन क्रिएट करा है, सिर्फ क्रिएट करा है, ठीक है। फंक्शन एक्चुअली वर्क क्या करने वाला है वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है रिड्यूसर। तो वो कैसे डिसाइड करेगा, मतलब एक्शन क्या करेगा, टाइप सेंड करेगा, बोलेगा कि ये टाइप अगर मैच करोगे, ठीक है, तब भी आप क्या करो, उस बटन को ये वाला फंक्शन ऐसा चला दो। यानी कि जैसे बटन क्लिक पर मैं चाहता हूँ कि ये टाइप मैच हो जाए तो चेंज हो जाए टेक्स्ट, तो तभी आप चेंज टेक्स्ट का कोड वहाँ पे
वर्क कराओ, ठीक है सिंपल। अब चलो रिड्यूसर पर चलते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, सबसे पहले मैंने चेंज नेम को यानी कि उसका टाइप को एक्सेस कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसर लिख दिया मैंने। तो सिंपल आपको फंक्शन क्रिएट करना है जो सेम फाइल के नेम से करना, ओके, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इस वजह से। तो टेक्स्ट रिड्यूसर और यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, यहीं पे इसके नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में करना, ठीक है, एक्सपोर्ट टेक्स्ट रिड्यूसर और यहाँ पे डिफॉल्ट लिख देना, ठीक है। दैट्स इट। अभी एरर क्यों आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया था गलती से, ठीक है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो टेक्स्ट रिड्यूसर, जब भी आप रिड्यूसर कॉल करोगे तो वो दो पैरामीटर एक्सेस करता है, जो है एक स्टेट और एक है एक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टेट और एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टेट यानी कि क्या, स्टेट यानी कि आपका इनिशियल स्टेट, ओके। इनिशियल स्टेट किसका इनिशियल स्टेट, जैसे मैं यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक प्रोफेशनली बना रहे हो तो ऊपर आपको डिक्लेयर करके करना पड़ेगा, या तो आप यहीं पे इसके सामने आप कॉमा देके या सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करती हूँ। तो ऊपर करने का मतलब वही है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो या एक एरे क्रिएट करो या कुछ भी करो चलेगा। नीचे भी आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ओके। नीचे भी इनिशियल स्टेट की जगह आप ऑब्जेक्ट के अंदर यही सेम चीज़ लिख सकते हो। तो इस यहाँ पर मैं इनिशियल स्टेट के अंदर क्या कर रही हूँ, देखो सिंपली मैं टेक्स्ट के अंदर एक वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ, हेलो क्लिक टू चेंज मी बोल के इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो टेक्स्ट की, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू अभी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको हर बार स्टेट एज अ इनिशियल वैल्यू देनी है और एक एक्शन रहेगा। एक्शन क्या रहेगा, एक्शन आपने ऑलरेडी भेजा है क्या, कि चेंज टेक्स्ट बोल के, कहाँ से भेजा है ये, एक्शन के फोल्डर से। तो स्विच केस का यूज करेंगे एक्शन डॉट टाइप, ओके। सबसे मैंने बोला था एक्शन क्या करता है, रिटर्न टाइप करता है, ठीक है। तो ये टाइप रिटर्न करता है, ठीक है। ये जो फंक्शंस आ रहे हैं मुझे एक्शन से, तो इसके अंदर हमने टाइप बोल के एक भेजा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट भेजा है, उसके अंदर से वैल्यू हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो स्विच केस का यूज कर रही हूँ मैं एक्शन डॉट टाइप। उसके अंदर फर्स्ट केस रहेगा हमारा चेंज नेम, ठीक है। तो सिंपली देखो वहां से ले लो आप चेंज नेम, डबल कोट में एज इट इज लेना है तो ले लो, वरना आप इंपोर्ट कर चुके हो ऊपर, या तो आप डिट्टो वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी चीज सेम है, ठीक है। एंड जैसे वो सेम सेम केस हो जाए तो रिटर्न होना चाहिए क्या, सबसे पहले स्टेट मेरा अगर इनिशियल स्टेट है तो उसको रखो, कॉमा दे दिया, और न्यू टेक्स्ट जो भी हो तो वो टेक्स्ट दे दो। न्यू टेक्स्ट के अंदर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे नेम क्या दिया है उसका, टेक्स्ट चेंज्ड बोल के उसका नेम दिया है, यानी कि न्यू वैल्यू है वो, ओके। एंड डिफॉल्ट में हमने रिटर्न एज इट इज स्टेट की वैल्यू जो भी है वो डिफॉल्ट में मेरे को प्रिंट करो मैंने बोला, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे रखा। अब देखो यहाँ पर मैंने केस के अंदर क्या करा है, डबल कोट में चेंज नेम लिखा है। अगर मैंने ऊपर इंपोर्ट कर चुका है, सेम मुझे प्रिंट हो रहा है, तो सेम मैं चाहती हूँ ना, तो प्रोफेशनली अगर करना चाहते हो तो ऐसे इंपोर्टेड करो ना। मतलब ये क्या करेगा, यही वैल्यू लेगा जो वैल्यू ऑलरेडी आपने टाइप के अंदर रखी है, ठीक है। तो आप इसी वजह से मैंने ऐसा बोला, अगर आपको स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, एक स्पेलिंग गलत तो आपको पूरा वो वर्क नहीं होगा, तो बस इसीलिए हम ऐसा प्रोफेशनली करना के बारे में मैंने सोचा, ठीक है। अगर आप सिंपल में देख लेना चाहते हो तो सिंपल में डबल कोट में लिख दो चेंज नेम बोल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा रिड्यूसर का एक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्चुअली बोला, देखो एक्शन के अंदर हमने क्या करा, सिर्फ टाइप सेंड करा। यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं, उस टाइप को पहले स्विच केस का यूज करके चेक कर रहे एक्शन डॉट टाइप जो मिल रहा है मुझे, क्या यही है चेंज नेम बोल के। तो अगर वो चेंज नेम होता है तो रिटर्न क्या कर रहा है, पहले तो इनिशियल स्टेट एज इट इज ले रहा है, कॉमा देखिए न्यू स्टेट को अपडेट कर रहा है, जो है न्यू स्टेट के अंदर हम टेक्स्ट का वैल्यू क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट चेंज्ड बोल के। इनिशियल स्टेट की वैल्यू क्या थी, हेलो क्लिक टू चेंज मी, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर कुछ क्लिक नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो रिटर्न क्या कर रहा है, जो ओरिजिनल स्टेट की वैल्यू इनिशियल स्टेट की वैल्यू है वो एज इट इज मुझे प्रिंट हो जाएगा, हेलो क्लिक टू चेंज मी बोल के, ठीक है। सिंपल। अब आपको समझ में आया रिड्यूसर क्या करता है, एक्चुअली व्हाट टू डू करता है, यानी कि सिर्फ आपने एक्शन के अंदर बता दिया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन चलने वाला है कैसे, अब मैंने इस टाइप को दिया है, इस टाइप को चेक करो, इस टाइप का अगर सेम हुआ तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखो, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर एक्चुअली वर्क कर रहा है कि क्या चेंज होना चाहिए, ठीक है।
जैसे मैंने बोला था एक एग्जांपल देखा अलर्ट, तो अलर्ट का कोड जैसे यहाँ पर लिखना होता था, ठीक है। चलो तो रिड्यूसर का भी हमारा हो गया, एक्शन का भी हमारा हो गया। अब बारी है हमारी कंपोनेंट के अंदर, रिटर्न चलते हैं कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर इन सभी को कॉल करना पड़ेगा ना बेसिकली। अब मैंने सिंपल सा हेलो लिखा है, नेम लिखा है, चेंज नेम, चेंज टेक्स्ट बटन लिखा है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे किसको, तो हम सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हम दो रिडक्स के फंक्शन से, ठीक है। उन सबसे पहले आपको उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कौन से, यूज सिलेक्टर बोल के, ठीक है। जो एक्चुअली अभी तक हमने स्टोर का पार्ट कुछ नहीं करा है, सिर्फ स्टोर क्रिएट करके रखा है। तो स्टोर के पार्ट को अगर आपको इंपोर्ट करना है इस वाले कंपोनेंट में, तो आपको ये दो आपको यूज करना ही करना है, यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि इस कंपोनेंट के अंदर मेरा स्टोर कॉल हो जाए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इंपोर्ट करा यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, ओके। जब भी आप स्टोर का डेटा अगर कॉल करना चाहते हो, तो आपको उस कंपोनेंट के अंदर उसको एक्सेस, स्टोर की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए ये दो इंपोर्ट करना ही है, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करते हैं इंपोर्ट किसको, हम करते हैं इंपोर्ट टेक्स्ट एक्शन को, ठीक है। टेक्स्ट एक्शन के अंदर हमारा फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। सो फंक्शन का नेम क्या है एक्चुअली, चेंज टेक्स्ट है ना कुछ तो। एक बार जाके देखते हैं, मैंने इसको कैमल केस में लिया है या कैसे लिया है देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है देखो, अगर मैं एक्शन के अंदर चलती हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो टेक्स्ट एक्शन के अंदर चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे निकाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये एक फंक्शन मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। जो एक ही फंक्शन है एक्चुअली, चेंज टेक्स्ट था वो एक्चुअली, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से, एक्शन के अंदर टेक्स्ट एक्शन, ठीक है, कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा, जब इसको मैं कब चाहती हूँ, जब बटन क्लिक हो जाए, ठीक है। जब भी मैं बटन क्लिक करूँ ये वाला फंक्शन क्लिक हो जाए। और जैसे मैंने बोला था यहाँ पर मल्टीपल आप बना सकते हो ऐसे, ओके। मतलब नेम सेम रखा है तो छोड़ो, लेकिन आप ऐसे मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे एक्सेस कैसे करोगे, कॉमा देके और मल्टीपल एक्शंस को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, बटन के अंदर एक ऑन क्लिक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम, ठीक है। तो बटन क्लिक के अंदर चलते हैं, ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेंज टेक्स्ट फंक्शन बोल के इसका नेम मैंने दिया, ठीक है। एक रैंडम सा फंक्शन क्रिएट कर दो, ठीक है, सिंपल सा। तो मैंने यहाँ पे लिखा उसका नेम चेंज टेक्स्ट फंक्शन बोल के, तो यहाँ पे इसको मैं कॉल कर लेती हूँ कॉन्स्ट देके इस फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, अभी जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, ये जैसे मैं बटन क्लिक करूँ तो बटन क्लिक करने पर कौन सा कॉल हो जाए, जो मैंने अभी जस्ट इंपोर्ट करा है, जो है एक्शन, ओके। जो है एक्शन कौन सा, चेंज टेक्स्ट वाला एक्शन, ठीक है, इंपोर्ट करा है हमने, तो वो कॉल हो जाए। तो उसके बाद बाकी सब चीज़ें वो टेक्स्ट यानी कि एक्शन थ्रू रिड्यूसर पर जाएगा, रिड्यूसर थ्रू स्टोर पर जाएगा, स्टोर थ्रू मुझे डेटा देगा एंड यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये तो वर्क होगा, कब होगा, जब मैं यहाँ पे दूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे एक और चीज़ करनी है ना, हेलो मुझे नेम दिख रहा है H1 के अंदर, ठीक है। मुझे नेम जो है ना, इनिशियल नेम, इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है वो डिस्प्ले करना है। यानी कि इनिशियल वैल्यू हमने कहाँ पर दी है, इनिशियल वैल्यू हमने टेक्स्ट रिड्यूसर के अंदर दी है, ठीक है। उसको मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो मैंने क्या बोला, स्टोर के अंदर के जो भी डेटा है आपको एक्सेस करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, इंपोर्ट यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। तो अब उसका यूज करते हैं, ठीक है, जो हम डेटा को एक्सेस करेंगे कहाँ से, स्टोर से, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देती हूँ, उसका नेम रखते हैं अभी के लिए टेक्स्ट, ओके। तो टेक्स्ट के अंदर मैं कॉल क्या करूँगी, यूज सिलेक्टर को, यानी कि स्टोर से डेटा लेना है। तो स्टोर से डेटा यूज सिलेक्टर क्या करता है कि इनिशियल वैल्यू को एक्सेस करता है। तो इनिशियल वैल्यू हमारी कहाँ पर है, वो है टेक्स्ट रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा है। एक्चुअली इनिशियल वैल्यू का अंदर भी हमारा टेक्स्ट के अंदर हमारा हेलो क्लिक टू चेक वाला वो वैल्यू है, ठीक है। उसको अभी एक्सेस करना है। तो सिंपली मैं स्टेट को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, फैट एरो फंक्शन दे देते हैं और यहाँ पर कॉल कर लेते हैं स्टेट डॉट टेक्स्ट, यानी कि स्टेट के अंदर हमारा टेक्स्ट बोल के उसके अंदर वैल्यू है वो, ओके। यहाँ पर देखो, ओके, इनिशियल वैल्यू के अंदर जाने के बाद मुझे टेक्स्ट के अंदर उसकी वैल्यू मिलती है। तो बेसिकली मैंने टेक्स्ट स्टेट डॉट टेक्स्ट को कॉल करा तो मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। अब मैं क्या करूँगी, इस टेक्स्ट को यहाँ पे प्रिंट करूँगी। तो इसको हम एज अ करली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, ठीक है, सिंपल।
तो अब मुझे जब भी मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूँगी तो अब मुझे क्या आएगा, हेलो जो इनिशियल वैल्यू है ओके वो मुझे प्रिंट हो जाएगा। अब हमने यूज सिलेक्टर का यूज़ करा, अब हम यूज डिस्पैच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट करना है, एक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर दो, इक्वल टू दे दो और यूज डिस्पैच को कॉल कर दो, दैट्स इट। अब क्या होगा, डिस्पैच ये फंक्शन आप कहीं पर भी कॉल करोगे तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम ऑन क्लिक बटन के अंदर डिस्पैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्पैच के अंदर जब भी मैं कॉल करूँ तो क्या हो, चेंज टेक्स्ट वाला जो हमारा है ना एक्शन, उसको मैं कॉल करूंगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल करेगा। जब भी मैं बटन क्लिक करूंगी तो क्या करेगा, एक्शन क्लिक होगा, यानी कि एक्शन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच, मैंने क्या बोला था, कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमें स्टोर से डेटा चाहिए। तो स्टोर का डेटा हमें इस कंपोनेंट में चाहिए, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट कंपोनेंट है उसके अंदर अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर के अंदर पहले सबसे पहले हम क्या कॉल करेंगे, रिड्यूसर को कॉल करेंगे। यानी कि देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप वाला आर्किटेक्चर था, सबसे पहले क्या होता है, कंपोनेंट यानी कि हमारा व्यू, व्यू के थ्रू हम एक्शन पर जाते हैं, एक्शन के थ्रू हम रिड्यूसर पर जाते हैं, रिड्यूसर के थ्रू हम स्टोर पर जाते हैं। तो रिड्यूसर और स्टोर को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड जब हमारे पास रिड्यूसर और स्टोर को कनेक्ट करेंगे तब ये वर्क होगा ना, तब हमारा कंपोनेंट स्टोर के थ्रू हमारा डेटा हमारे कंपोनेंट में आएगा। तो सर्कल है ना पूरा, हमारा लाइफ साइकिल की तरह वो चल रहा है। तो स्टोर के अंदर जब डेटा जाएगा तभी तो वो डेटा हमें पास करेगा कंपोनेंट के अंदर। तो हमारे यहाँ पे दो चीज़ें मिस है, एक तो हमने रिड्यूसर को स्टोर के अंदर कॉल नहीं करा है ओके, एंड देन स्टोर को मैंने पूरा एक ऐसा बोला ही नहीं कि इस कंपोनेंट के अंदर कॉल करो। मैंने एक्सेस तो कर लिया, यूज सिलेक्टर को यूज करा, यूज डिस्पैच को यूज करा, लेकिन अभी तक कंपोनेंट को यूज कर सके स्टोर ऐसा कुछ करा ही नहीं। स्टोर तो हमारा अलग ही चल रहा है, मतलब अलग ही बन के बैठा है, अभी तक उसको किसी से कनेक्ट ही नहीं करा। तो हमें दो चीज़ें करनी है, सबसे पहले रिड्यूसर के साथ कनेक्ट करना है उसको, उसके बाद मुझे क्या करना है, कंपोनेंट के साथ स्टोर को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें डेटा वो पास करे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, चलो करते हैं। तो अब हम चलते हैं रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, तो सिंपली रिड्यूसर के अंदर चलते हैं। रिड्यूसर का नेम क्या है, देखो ये है टेक्स्ट रिड्यूसर बोल के। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसके अंदर स्टोर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले रिड्यूसर को कॉल करना है। तो कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है रिड्यूसर को, और जो क्रिएट स्टोर है ना उसके ब्रैकेट्स है ना, वहाँ पर उसके अंदर आपको रिड्यूसर की वैल्यूज यानी कि रिड्यूसर को कॉल करना है, जो भी आपके रिड्यूसर के फंक्शंस है। एक्चुअली मैं आपको बोलती हूँ, आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मल्टीपल्स रहेंगे तो कॉमा देके आपको कॉल करना है, या तो आपके पास ये की है तो ये की दे देना। ठीक है, अब हमारे पास टेक्स्ट रिड्यूसर है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक ही है बोल के। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ पे पास करूंगी, इसके ब्रैकेट के अंदर। सिंपली हो गया, बस। अब क्या हो गया, रिड्यूसर और स्टोर कनेक्ट हो गए दोनों ओके। अब रिड्यूसर ने डेटा पास किया किसको, स्टोर के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ये स्टोर को अब मुझे करना है कंपोनेंट के अंदर एक्सेस। ऑलरेडी एक्सेस का कोड तो लिखा है लेकिन हमने कनेक्ट ही नहीं करा। तो हमारा रूट फाइल कौन था, हम रूट फाइल यहाँ पे app.js को बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्टोर को। ठीक है, समझो अब सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, हम कनेक्ट कर रहे, क्या कर रहे हैं, हम स्टोर को हम एक हमारे उस कंपोनेंट रूट वाले कंपोनेंट को पास कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर अगर कितने भी कंपोनेंट में कॉल करूँ सभी में लग जाए मेरा स्टोर ओके। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, app.js है ऑब्वियसली। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने स्टोर को इंपोर्ट करा। नेक्स्ट हमें इंपोर्ट करना है प्रोवाइडर को। ठीक है, तो प्रोवाइडर क्या करता है, स्टोर के यानी कि आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर एक ही साथ अगर आप चाहते हो कि सभी एक साथ कॉल होके उसके अंदर कुछ पास हो जाए, जैसे स्टोर में पास करना चाहते हो तो प्रोवाइडर की मदद से मैं पास कर सकती हूँ। जैसे देखो प्रोवाइडर के अंदर मैंने एक ही कंपोनेंट डाला, ऐसे हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं ना, सारे प्रोवाइडर के अंदर डालो। तो इसके बाद क्या करना है, प्रोवाइडर के अंदर एक प्रॉपर्टी है स्टोर बोल के। ठीक है, उसको हम कॉल करेंगे प्रोवाइडर के अंदर। तो क्या होगा, स्टोर हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, प्रोवाइडर के अंदर हम जितने भी कंपोनेंट को कॉल करेंगे उन सभी को वो स्टोर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है स्टोर, स्टोर के अंदर स्टोर ही हमारी भी वैल्यू है तो स्टोर ही पास कर दो, दैट्स इट।
हो गया। अब क्या होगा, हमारे app.js हमारा रूट कंपोनेंट है जिसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट को कॉल करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि टेक्स्ट कंपोनेंट हमारा एक सब कंपोनेंट है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो प्रोवाइडर के अंदर जितने भी कंपोनेंट को आप कॉल करोगे उन सभी को ये स्टोर यानी कि ये डेटा अब लग गया, ठीक है। जिसको भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे हमने ऑलरेडी कोड करा है कंपोनेंट डॉट यानी कि टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर, जो हमने यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच को यूज करके कॉल करा है। यानी कि यूज सिलेक्टर यूज डिस्पैच तभी वर्क करता है जब आप बोलोगे कि उसका जो भी रिड्यूसर के अंदर का डेटा आप स्टोर को पास करोगे, एंड स्टोर के अंदर अगर जैसे ही डेटा मिल जाए, जैसे ही कोई भी कनेक्ट हो जाए आपके कंपोनेंट के साथ, तो वैसे ही अभी स्टोर के अंदर सारा डेटा आ गया। ओके, रिड्यूसर के अंदर जो भी आपने भेजा है ना, वो सारा डेटा अब स्टोर के अंदर आ गया। और अब क्या होगा, अब स्टोर का डेटा आपको कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं ब्राउजर पर चलती हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास सारी चीजें आ गई, देख रहे हो, हेलो हेलो क्लिक टू चेंज मी और एक बटन। तो हेलो क्लिक टू चेंज मी क्या है, हमारा रिड्यूसर के अंदर का इनिशियल वैल्यू है। हेलो को छोड़ दो, वो तो हमने ऐसे लिखा है, मतलब ऐसे टेक्स्ट दिया हुआ है ना। हेलो है क्या बोलते हैं, कॉमा क्लिक टू चेंज मी, ये कहाँ से आ रहा है, हमारा इनिशियल रिड्यूसर के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। प्लस चेंज टेक्स्ट वाला मेरे को बटन डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो। ये वैल्यू हमने वहां से ले लिया, कहाँ से। अब सिंपली क्या वर्क होगा ये, जैसे मैं बटन को क्लिक करूंगी, ओके, चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, तो वो जाएगा एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर उसको टाइप मिलेगा, वो जाएगा रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर देखेगा टाइप बराबर है क्या, और बराबर जैसे ही ये चेंज हो जाएगा टेक्स्ट, क्या हो जाएगा, टेक्स्ट चेंज्ड, और मुझे आउटपुट देगा यहाँ पर। वो जाएगा रिड्यूसर के बाद स्टोर के अंदर, सॉरी, स्टोर के अंदर जाने के बाद स्टोर क्या करेगा, डेटा को सेव कर लेगा। सेव करने के बाद वो मुझे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। वो मुझे इस कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट के अंदर स्टोर को एक्सेस कर लिया है, ठीक है, सिंपल। चलो देखते हैं। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, इस हेलो को हटा देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं चलती हूँ, यहाँ पर रिड्यूसर के अंदर जाना है मुझे एक्चुअली। यहाँ पर ये देखो हेलो, ये कॉमा का हटा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हेलो मुझे डिस्प्ले हो रहा है कहाँ पर, टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे हेलो एज ऐसे लिया है ना, एंड अब देखो प्रॉपर दिखेगा, हेलो कॉमा क्लिक टू चेंज मी। ओके, जैसे क्लिक करती हूँ ये देखो टेक्स्ट चेंज दिसले, मतलब दिस गया। देखा कितना इजीली हमने कर दिया ये वाला एग्जांपल। देखो जैसे इसको क्लिक करती हूँ ये देखो टेक्स्ट चेंज्ड। क्यों, कैसे वर्क हो रहा है मैं आपको एक बार फ्लो दिखा देती हूँ फिर से, ठीक है। चलो तो पहले देखते हैं यहाँ पर ये कैसे वर्क हो रहा है। देखो सबसे पहले हमारा app.js आता है, ठीक है, जहाँ पर हमने क्या करा, एक प्रोवाइडर को कॉल करा, ठीक है। स्टोर और प्रोवाइडर को कॉल करा, प्रोवाइडर के अंदर स्टोर पास कर दिया, ये हमारा स्टोर है, ठीक है। उसके अंदर हमने हमारे कंपोनेंट को कॉल करा जो है हमारा टेक्स्ट कंपोनेंट, जो मुझे सिंपली डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, जो भी फ्रंट में डिस्प्ले हो रहा है। अब स्टोर के अंदर चलते, तो हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर चुका है स्टोर, जिसके अंदर यूज रिड्यूसर हमने कॉल करा है, ठीक है, यानी कि रिड्यूसर का यूज कर रहा है। तो सिंपली अगर मैं चलती हूँ एक कंपोनेंट के अंदर, सबसे पहले तो कंपोनेंट के अंदर हेलो मुझे प्रिंट हो रहा है, एक टेक्स्ट मुझे प्रिंट हो रहा है जो भी मैं डायनामिकली दे रही हूँ, एंड मुझे चेंज वाला एक बटन डिस्प्ले हो रहा है, सिंपल। ये वाला हो गया हमारा कंपोनेंट, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्शन के अंदर। जैसे मैं देखो ऑन क्लिक पर क्या कर रही हूँ, एक एक्शन कॉल कर रही हूँ। एक्शन के अंदर मैंने क्या दिया है, चेंज टेक्स्ट बोल के एक एक्शन दिया है, ठीक है, चेंज टेक्स्ट बोल के। अगर मैं एक्शन के अंदर चलती हूँ तो एक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, टाइप रिटर्न कर रहा है जो है चेंज नेम बोल के, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको इंपोर्ट भी कर चुका है टेक्स्ट को, ओके, एज अ मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बोल के, ठीक है। इसको मैंने एक्सपोर्ट भी करा है यहाँ से। तो मैं चलती हूँ यहाँ पे रिड्यूसर के बाद, उसके बाद, ठीक है, रिड्यूसर के अंदर उस चेंज नेम को मैंने इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले, उस नेम को। उसके बाद मैं रिड्यूसर यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर चुकी हूँ, और उसके अंदर इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, क्लिक टू चेंज मी, ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू। एंड उसके बाद मैंने एक्शन के अंदर सेम नेम से मैंने एक्शन दे दिया, यही टाइप, ठीक है, यही टाइप वो चेक करेगा क्या यही टाइप है, चेंज नेम ही टाइप है इसका, ओके। या तो आप ऐसा सेंड करो या तो आप वैसा सेंड करो जैसे मैंने बोला था, ओके। उसको मैंने इस बार कमेंट ही कर दिया, छोड़ो। या तो आप यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट करना हटा दो और सिंगल कोट में लिख दो। अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक को कोई ऐसा ये नहीं होने वाला, तब भी वर्क होता है। ये देखो आप सिंगली ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने सारी चीज़ हटा दी, छोड़ो। अब देखो केस चेक करेगा, ओके, टाइप
चेक करेगा, सेम टाइप मिलता है उसको, केस नेम एज इट इज, तब क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न के अंदर क्या कर रहे हो, ये देखो एक्शन के अंदर एक्शन टाइप चेक करा, उसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है, स्टेट की वैल्यू एज इट इज ले लो और न्यू टेक्स्ट की वैल्यू चेंज कर दो, जो है टेक्स्ट चेंज्ड बोल के। इसके अंदर कुछ अलग नाम देना चाहते हो तो अलग दे दो, जैसे मैं यहाँ पे श्रुति दे देती हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मेरे को हेलो श्रुति आना, ये देखो आ गया। तो यहाँ पर अगर फ्रंट में भी आप कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे ये क्लिक टू चेंज में इसकी इनिशियल वैल्यू कहाँ दी है, यहाँ पर, तो इसकी चेंज कर दो, यहाँ पे दे दो, जैसे लाइक फ्रेंड्स ले ली हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले प्रिंट होगा, जैसे मैं यहाँ पे बटन चेंज को क्लिक करूंगी तो क्या होगा, हेलो श्रुति आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया, कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है, देख रहे हो। मतलब हमने एक सिंपल सा ही लिया है एग्जांपल, लेकिन वर्क कैसे कर रहा है आप उस पे ध्यान दो, ठीक है। अगर रिड्यूसर के अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हो तो रिटर्न क्या करता है, डिफॉल्ट में स्टेट एज इट इज उसकी वैल्यू दे देता है, जो है फ्रेंड्स, ओके ठीक है। ये हो गया हमारा रिड्यूसर। उसके बाद हम रिड्यूसर जैसे ही क्रिएट करेंगे, हम क्या करा, इसको इम्पोर्ट कर दिया, इसको इम्पोर्ट स्टोर के अंदर करके उसको दे दिया क्रिएट स्टोर के अंदर, ठीक है सिंपल। अब हमारा सारे कॉल हो जाएंगे। अब कंपोनेंट के अंदर आ गए, कंपोनेंट के अंदर जैसे ही स्टोर क्रिएट करोगे, यहाँ पर हमने स्टोर के अंदर की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच को कॉल कर दिया। और चेंज टेक्स्ट हमारा एक फंक्शन है, कब कॉल हो जाए, जब मैं ऑन क्लिक बटन को क्लिक करूँ, तो इसलिए इसको भी इंपोर्ट कर लिया एक्शन को। सिंपली मैं टेक्स्ट एक वेरिएबल लिखा, उसके अंदर मुझे इनिशियली वैल्यू चाहिए कौन सी, यूज सिलेक्टर का यूज करके उसकी इनिशियल वैल्यू हमने स्टेट की ले ली और उसको अप्लाई कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। अब टेक्स्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, फ्रेंड्स, ओके तो फ्रेंड्स मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल सा। फिर से चलते हैं और यहाँ पर देखो सिंपली स्टेट डॉट टेक्स्ट, यानी कि हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर दिया है ना, तो इसलिए स्टेट डॉट टेक्स्ट के अंदर हमने ले लिया। उसके बाद हमने डिस्पैच को कॉल करा, ठीक है। तो डिस्पैच को हमने ऐसे कॉल नहीं कर सकते, एक फंक्शन के अंदर आप ऐसा डाल नहीं सकते, तो बेसिकली इसी वजह से क्या करना है, ऊपर आपको कॉन्स्ट लिखना है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके अंदर आप डिस्पैच को कॉल करो और उस वेरिएबल को आप अपने हिसाब से यहाँ पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्पैच वैल्यू के अंदर उसको कॉल कर दिया और डिस्पैच के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं चाहती हूँ जैसे ही बटन क्लिक हो जाए, ऑन क्लिक हो जाए, ये चेंज फंक्शन के अंदर ये बटन चेंज टेक्स्ट कॉल हो जाए, तो वो रिटर्न जाएगा एक्शन के अंदर और बाकी सब चीज़ें एज इट इज, एक्शन थ्रू रिड्यूसर, रिड्यूसर थ्रू स्टोर, स्टोर थ्रू फिर से व्यू पेज, ठीक है, ये चलेगा। तो देख रहे हो ऐसे वर्क करेगा ये प्रॉपर, ठीक है। मतलब 1 बाय 1 जा रहा है वो हर चीज़, जैसे देखो यहाँ पर भी समझा देती हूँ, ठीक है। ये कैसा वर्क हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे व्यू हो रहा है, ठीक है, एक सिंपल सा हेलो फ्रेंड्स बोल के इनिशियल वैल्यू के साथ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अभी के लिए छोड़ देते, सिंपल सा मेरे को व्यू ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने एक बटन दिया चेंज टेक्स्ट, जैसे मैं बटन को क्लिक करूंगी क्या होगा, वो एक्शन हिट होगा, ठीक है। एक्शन हिट होने के बाद एक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टाइप को सेंड कर रहे हैं, तो टाइप जाएगा रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर क्या बोलेगा, टाइप आपने जो सेंड करा है क्या वो है क्या चेक करेगा, अगर है तो उसके अंदर क्या दिया है हमने, फंक्शन दिया है कि क्या करना चाहिए। मैंने बोला जो इनिशियल वैल्यू दिख रही है ना उसको चेंज कर दो श्रुति से, यानी कि फ्रेंड से श्रुति हो जाएगा, ठीक है। तो फिर रिड्यूसर ये जैसे ही चेंज करेगा वो क्या करेगा, वो स्टोर के पास ये डेटा भेज देगा, ठीक है, आउटपुट एज अ भेज देगा। तो आउटपुट एज अ स्टोर के पास अभी सेट है, ठीक है, उसके पास अभी स्टोर्ड है। तो हम क्या करें, इस कंपोनेंट को, यानी कि ये पेज हमारा व्यू पेज है ना, ये इस पेज को हमने स्टोर को एक्सेस कर दिया, ठीक है। इस पेज के अंदर हमने स्टोर को एक्सेस कर लिया, कैसे एक्सेस कर लिया, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच का यूज करके। यूज सिलेक्टर क्या करता है, इनिशियल वैल्यू जो है उसको एक्सेस करता है, डिस्पैच क्या करता है, एक्शन को कॉल करता है, ठीक है, सिंपल। सो यूज सिलेक्टर का यूज करके हमने इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले कर दी हेलो के बाद श्रुति सॉरी फ्रेंड्स बोल के, एंड डिस्पैच का यूज करके हमने एक्शन को कॉल कर दिया। डिस्पैच के अंदर हमने क्या लिखा, चेंज टेक्स्ट वाला जो एक्शन है ना उसको कॉल करा, ठीक है। तो फिर जैसे ही मेरे को लाइक मिल जाता है डेटा, वो क्या कर दिया, फ्रेंड्स टू श्रुति मेरे को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। सिंपल है ना एग्जाम्पल, बस समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको प्रॉपर समझा होगा, है ना। तो फिर ठीक है कोई नहीं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, अभी ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखा है जिसके अंदर हमने बेसिक सी सारी चीज़ें देखी है, ठीक है। आपको इतना फ्लो तो पता चल गया होगी कि एक्चुअली ये वर्क कैसा होता है, कहाँ पे क्या कॉल करना है, कैसा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे मुझे डिस्प्ले कर रहा है, कैसे बटन क्लिक पर फंक्शन चलते हैं, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल है इसलिए आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा यूज स्टेट इज बेटर, ठीक है ना। यूज स्टेट इज बेटर, आई नो हुक्स इज बेटर, बट
मैं क्या बोल रही हूँ, हुक्स तभी तक ठीक है ना जब तक आपके पास बहुत बड़ा डेटा ना हो। जैसे बहुत बड़ा आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ऑब्वियसली आप रेडक्स का यूज़ करोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है। जब ये एक सिंपल एग्जाम्पल है इसलिए आपको क्या लग रहा है, कोड इतना बड़ा, बस इतना सा कोड, अभी ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा एक कोड है इसलिए ऐसा लग रहा है। यही सिंपल सा कोड सेम वर्क करता है बड़े कोड के लिए भी, समझ रहे हो। यही पैटर्न, यही फॉर्मेट, यही सारी चीज़ें, यही सब करना है, सिर्फ बड़ा कोड रहने वाला है आपके पास। तब आपको ये लगेगा अरे इतना बड़ा कोड भी मेरा इतने से काम में चल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक कार्ट की फंक्शनैलिटी, ठीक है। ऐड एडिट डिलीट वाला पूरा देखेंगे हम, किसका यूज़ करके, रिएक्ट रेडक्स का यूज़ करके, ठीक है। तो ऑलरेडी ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो बस इसीलिए अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ, ठीक है। सो इसीलिए ताकि आपको एक बेसिक सा तो पता चल गया होगा, थ्योरी भी बहुत ज़्यादा मैंने बोला है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो चुका है, आई नो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कार्ट रिलेटेड निकालूंगी जहाँ पर हम पूरा कार्ट फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो कार्ट और विश लिस्ट में भी ओके, दोनों एक साथ देखेंगे या विश लिस्ट अलग कार्ट अलग देखेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन हर एक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तो बिल्कुल मिस मत करना। बेसिक अगर आपको नहीं पता चला ना, अगर मैं कार्ड का एग्जांपल लूँगी ना, तब तो आपको पूरा परफेक्ट पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये यूज़ करना कितना बेनिफिट है, ठीक है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।